दोस्तों, मैं हूँ रोहित। आपका स्वागत है डेस्टिनी राइजर्स में। आज हम लोग यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये अगर आपने ये एक वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो के लास्ट में हम लोग आईपीओ में किस तरह से अप्लाई करें तो हम लोगों को लिस्टिंग मिल सकता है, और आईपीओ में हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है उसकी भी बात करेंगे। यानी कि आपको कुछ बोनस पॉइंट भी देंगे जो आपने एक ही वीडियो में कभी भी नहीं देखे होंगे। और ये अगर वीडियो आपने देख लिया तो फिर दूसरे कोई किसी वीडियो की देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग बात करें तो उसका जो डीआरएचपी जो होता है वो जो है उसका रिव्यू सेबी करता है। यानी कि ये जो आईपीओ है वो बहुत ही अच्छे ऑथेंटिकेट आईपीओ होते हैं, क्योंकि उसका रिव्यू सेबी करता है। अगर उसके एप्लीकेशन और मिनिमम ट्रेडिंग लॉट साइज की बात करें तो उसमें यहाँ पर 3 पोर्शन आते हैं हमारे में। यानी कि एक जो रिटेल होता है जो 15,000 से 20,000 की 15,000 से 2 लाख की एप्लीकेशन कर सकता है, यानी कि एक लॉट से 13 लॉट। जो स्मॉल एचएनआई होते हैं वो 2 लाख से 10 लाख की एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि 14 लॉट से 68 लॉट। जो बिग एचएनआई होते हैं वो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि 69 लॉट। अगर हम लोग नंबर ऑफ एलओट यानी कि कितने लोगों को अलॉटमेंट मिनिमम मिलना चाहिए, तो मिनिमम 1,000 एलओटी होने चाहिए, तभी उसको सेबी जो है वो उसको आईपीओ को अप्रूवल देगा। अगर हम लोग ऑफर फॉर सेल की बात करेगा कि ऑफर फॉर सेल जो होता है और इसमें एग्जिस्टिंग जो ओनर होता है यानी कोई इन्वेस्टर होता है वो माल बेच के निकलने वाला होता है। यानी कि ज़्यादा ऑफर फॉर सेल मतलब वो आईपीओ उतना बेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें कंपनी के पास पैसा नहीं जाने वाला है। जो एग्जिस्टिंग जो ओनर या कोई भी इन्वेस्टर है उसके पास ये पैसा जाने वाला है, यानी कि ओएफएच ज़्यादा है, वो आईपीओ अच्छा नहीं कहलाता है। अगर हम लोग क्यूआईबी की बात करें यानी कि म्यूचुअल फंड और जो फंड हाउसेस है उसका जो है ओवर सब्सक्रिप्शन जो अगर होता है तो वो बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन ले जाता है, क्योंकि वो लोग जो है वो कम से कम 1 साल 2 साल 5 साल के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटेल की अगर बात करें तो रिटेल में जो होता है वो 35% अगर कोटा होता है तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा कहलाता है। रिटेल में नॉर्मली 35% होता है, और जो कोई आईपीओ होता है उसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होता है तो उसमें 10% कोटे के साथ भी वो आता है। अगर हम लोग अगर उसमें जो टर्म्स आती है आर ओ ई, आर ओ सी, आर ओ एन डब्ल्यू, पी ए टी, ई पी एस, पी, ये सब की बात करें तो उसमें जो उनका जो पीयर पीयर कंपैरिजन है, जो स्टॉक के पीयर कंपैरिजन उसकी कंपैरिजन में इसके इसकी ये जो वैल्यू है वो कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये स्टॉक कैसा है। यानी कि सेक्टर वाइज भी ये वैल्यूएशन में फ़र्क होता रहता है और स्टॉक वाइज भी फ़र्क रहता है। इसलिए हम लोगों को इसका जो कंपैरिजन जो है वो हमेशा ही पीयर कंपैरिजन के स्टॉक है उसके साथ ही करना चाहिए। अगर हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम उतना अच्छा है, और एक से कम तो होना ही चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो समझ लो कि वो कंपनी में डेब्ट यानी कि जो उसका कर्ज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो कंपनी बहुत ही अच्छी नहीं मानी जाती है। हम लोग इसमें बोनस पॉइंट भी देंगे जो आपको बहुत ही काम आएंगे, और आपने ये जो पॉइंट है वो आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। ऐसे हम लोग आपको पॉइंट देंगे। अभी हम जो अपना कोई भी आईपीओ होता है उसका जो फाइनल डिसीजन जो भी होता है, हमारा जो एजुकेशन पर्पज से जो व्यू है, हम लोग यूट्यूब शॉर्ट वीडियो से जो भी आईपीओ का क्लोज डेट होता है वहाँ पर हम लोग 2 बजे से पहले हम लोग यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में हम लोग डाल देते हैं। अगर आपको हमारे ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे जो बोनस पॉइंट जो है उस उनके बारे में बात करने के लिए कि आपको आईपीओ में क्या ध्यान रखना चाहिए, और आपको आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करें तो अगर रिटेल कोटा है वो 35% है तो आपको 15,000 वाली या बिग एचएनआई की जो है 10 लाख वाली एप्लीकेशन चूज करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो 15,000 वाली, और उससे ज़्यादा पैसे है, आप रिच है, तो आप 10 लाख वाली एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं। अगर रिटेल कोटा जो है वो 10% है तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियरी जो है 15 लाख वाली एप्लीकेशन होगी। अगर 15 लाख आपके पास नहीं है तो आप 15K वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए आपको जो है
ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको आईपीओ का सिलेक्शन जो है वो इसी तरह से करना चाहिए, यानी आपको आईपीओ मिलने के चांस जो है वो ज़्यादा रहे। अगर आईपीओ जो है वो एक टाइम से ज़्यादा जो है एक टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है, तो उसमें सिर्फ एक लॉट के लिए ही रिटेल कोटा में उठा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अप्लाई करने का कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन आती है उन लोगों को पहले एक एक लॉट दिया जाता है, और बाद में जितने भी होते हैं वो उन लोगों के बीच में दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर वन टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है तो एक लॉट से ज़्यादा के लिए आपको एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। नेवर यूज स्मॉल HNI 2 लाख प्लस कोटा, यानी कि 2 लाख से ऊपर वाला कोटा जो है वो सबसे वर्स्ट कोटा है, यानी कि ये कोटा में हम लोगों को अप्लाई कभी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को चाहे तो 15,000 वाला या 10 लाख वाला कोटा में, यानी कि ये कोटा में अगर पैसा हम लोगों ने डाला है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं आप लोगों को इसमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। वन पान कार्ड वन एप्लीकेशन ओनली, यानी कि एक पान कार्ड से आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। भले आपका अकाउंट जो है वो अलग अलग ब्रोकरों के पास हो, लेकिन एक पान कार्ड से आपको एक ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह से अलग अलग डीमेट अकाउंट से आप एप्लीकेशन करोगे तो अपफ्रंट ही आपकी रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। आपको एक पान कार्ड से एक ही एप्लीकेशन जो है वो आपको अलाउ है करने के लिए, नहीं तो वो एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर हम लोग 15 के यानी कि 15,000 वाली एप्लीकेशन डाल रहे हैं, 15,000 से 2 लाख वाली, तो उसके अंदर हम लोगों को है वो कट ऑफ प्राइस डालना चाहिए, यानी कि 2 लाख से कम वाली कोई भी एप्लीकेशन है उसमें हम लोगों को कट ऑफ प्राइस डालना चाहिए, यानी कि जहाँ पर प्राइस कट ऑफ होता है वो प्राइस से हमको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और अगर हम लोग 2 लाख से ऊपर वाली कोई भी एप्लीकेशन डालनी है, कोई भी एप्लीकेशन 2 लाख से ऊपर वाली, बिग HNI हो या स्मॉल HNI हो, तो उसके अंदर हम लोगों को हायर प्राइस जो होती है वह वो डालनी होती है, उसमें कट ऑफ प्राइस नहीं डालनी होती है। जो जो भी आईपीओ का जो प्राइस रेंज है उसमें जो हायर प्राइस है वही डालनी होती है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे अलॉटमेंट मिलना चाहिए और उसमें चांसेस हमारा बढ़ाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फैमिली मेम्बर है उनके डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं, और ये ही एक रामबाण इलाज है कि आपका जो अलॉटमेंट चांसेस जो है वो बढ़ सकता है। और हम लोगों को अगर कोई आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रहा है 2 दिन के बाद, तो हम लोगों को कभी भी दो या दूसरे या तीसरे दिन हम लोग जो फाइनल अपना डिसीजन बनाते हैं वो उसका जो है मेन मंत्र यही है। ये आपको कोई जल्दी नहीं बताएगा कि जो फाइनल डिसीजन है वो कैसे बनाना है। हम लोगों को QIB और HNI सब्सक्रिप्शन पे ध्यान रखना है। QIB और HNI सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा मिलता है, तो उसका मतलब है हम लोगों को उसमें बिग लिस्टिंग गेन मिलने की अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हम लोगों को QIB और HNI का जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और उसका सब्सक्रिप्शन अगर अच्छा होता है तो हम लोगों को उसमें अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर जानकारी मिली। अगर आपको फिर भी कोई मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट करके डाल सकते हैं, और आप हमें बोल सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमें ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।